हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की इस वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो वैदिक काल की जो समरी दे रखी है उसके बारे में है। ठीक है, इससे पहले हम और वीडियो देख चुके हैं। आज की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि विभिन्न दिशाओं में राजाओं के विभिन्न नाम। तो जैसे भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता व्याप्त थी, हमने देखा कि कहाँ कहाँ तक थी। इधर अफ़गानिस्तान की नदियों के नाम का भी जिक्र आता है। तो इसमें जो है ना, मतलब दिशाओं के क्षेत्र के आधार पर राजाओं के नाम रखे गए थे। तो जो पूर्व दिशा के राजा थे उनको बोला जाता था सम्राट। ठीक है, पश्चिम का स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। हम लोग राजा को किस नाम, मतलब ज़्यादातर हम शासक को किस नाम से जानते हैं? राजा नाम से। तो राजा को ऐसे समझ लो, राजा इधर का ना उधर का, राजा हो गया मध्य का। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, ठीक है, और उत्तर में विराट। मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे विराट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद दक्षिण में भोज और मध्य में हो गया राजा। ठीक है, तो मतलब हमें दो या तीन याद हो जाएंगे आराम से। कैसे कि भाई ऊपर है, सबसे ऊपर, तो वो क्या हो गया? विराट है ना। कोई भी चीज़ होती है ऊपर होती है तो विराट। और मध्य में, मतलब हम शासक को राजा के नाम से जानते हैं, तो राजा मतलब बीच का है, इधर उधर का नहीं है। सब लोग कॉमन कॉमन नाम से जानते हैं शासक को, राजा नाम से। तो राजा कॉमन हो गया, यानी मध्य में हो गया। ठीक है, उसके बाद में राजा भोज का नाम, मतलब ऐसे सुना होगा, आता है। तो वो दक्षिण में मिहिर भोज वगैरह नाम, मतलब पता नहीं है, आपने हो सकता है अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी ना तो पक्का ये नाम सुना होगा। ठीक है, तो वो साउथ में ही आते हैं भोज करके। तो ये तीनों नाम हो गए। और फिर उसके बाद में बचता है पूर्व का सम्राट और पश्चिम का स्वराट। ठीक है, मतलब देखो स्वराट को हम कैसे याद रख सकते हैं? इसमें सा आधा है ना, और इन सब में मतलब ऐसे देखें तो पश्चिम में स, इधर देखें तो ये आधा है, इस तरीके से श। और यहाँ पे ये वैसा वाला श है और यहाँ पे स है। मतलब याद करने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर लेना। अब दे रखा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था। ठीक है, तो एकराट वर्ड किसके लिए आया? एकराट भी किसके लिए आया? राजा के लिए आया। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ आया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब है यहाँ पे कि अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। तो कुल मिलाकर एकराट क्या है? सर्वोच्च शासक है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक है, तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक आरुणि व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। देखो किस उपनिषद में क्या कहा गया है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, वो मतलब पूछे जाते रहे। मतलब ब्राह्मण उपनिषद जो हमने ये देखा, वैदिक साहित्य जो है, तो कुछ जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हो गई या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो गई, उसके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, मतलब स्टेट पीसीएस में भी। तो ये जगह जगह लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे लिखा था छांदोग्य उपनिषद के बारे में, और जस्ट इसके बराबर में जब हम ये पूरा पढ़ के आएंगे फिर यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद के बारे में लिखा है। तो अलग अलग लिखा है, वो तो हम पढ़ेंगे एक बार। अगर हम साथ में देख, मतलब सुन लेंगे तो वो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा और कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो मैं बता देती हूँ। देखो, नचिकेता और यम के बीच संवाद, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रखा है। ठीक है, तो नचिकेता और यम के बीच संवाद किस में है? तो वो है कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद। और कठोपनिषद जो है किसका उपनिषद है? जैसे हमने देखा ना कि हर वेद के उपनिषद हैं, वेद पर आधारित जो हैं उपनिषद हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, और कृष्ण यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का ही एक भाग है। ये यानी यजुर्वेद को दो भागों में बांट के देखा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का हो गया कठोपनिषद, और उस कठोपनिषद के अंदर लिखा है नचिकेता और यम के बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद में अभी देखो इसमें बोला श्वेत केतु। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक आरुणि व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच मतलब संवाद है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि श्वेत केतु का अपने पिता उद्दालक आरुणि के साथ संवाद है, और वो कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, दूसरा जो ये श्वेत केतु है, इनका एक संवाद और है याज्ञवल्क्य के बीच में, तो वो है ईशोपनिषद में। ठीक है, तो किस में है? ईशोपनिषद में। अब देखो हमने यहाँ से देखा उद्दालक आरुणि व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद। फिर हमने देखा श्वेत केतु और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद ईशोपनिषद में। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है
याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद। ठीक, याज्ञवल्क्य और गार्गी, और ये क्वेश्चन भी शायद पूछा हुआ है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, फिर ये हमने देख ही लिया। अब जो सत्यमेव जयते है, तो सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, नेशनल मोटो है, वो कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पढ़ ही लिया। और फिर जैसे कि जो ये यज्ञ होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया और पुरुषमेध यज्ञ हो गया, तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, यानी बृहदारण्यक उपनिषद का जिक्र एक बार यहाँ आ गया, और दूसरा हम देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद का एक और आता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा याज्ञवल्क्य और गार्गी वाला, और तीसरा हो गया अश्वमेध यज्ञ वाला। ठीक है, और तो ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा। और हाँ, यहाँ पे है इधर, ये इसमें यहाँ पर लिखा भी है कि छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ है, तो वो जाबालोपनिषद में। ठीक है, कहाँ पे मिलता है हमें, जाबालो। और ये ना छांदोग्योपनिषद का एक और एक और तथ्य याद रखना है कि अनब्याही माँ के बारे में जो जिक्र है वो छांदोग्योपनिषद में मिलता है। जैसे महाभारत काल में हम कुंती के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं, जो भी है, छांदोग्योपनिषद में भी अनब्याही माँ के बारे में दिया गया है। और सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबाल उपनिषद में हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि किस उपनिषद में या फिर किस ब्राह्मण में क्या लिखा है। तो या तो लिख लेना, या फिर 1-2 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक आरूढ़ी एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजा की पुत्रियां कहा गया है ना। और सभा और समितियां और विदित, ये सब क्या हैं, ये हैं जो मतलब लोग हैं, जैसे कबीले के लोग हैं, उनका समूह। ये थोड़ा पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्ब हो रहा होगा, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, सभा और समिति को। तो सभा, समिति, विदत, ये क्या थी, ये तीनों मतलब लोगों का समूह होता था। जैसे जो कबीले होते थे उनमें कुछ लोगों का जैसे समूह बन गया, और वो मिलकर निर्णय लेते थे। यानी जो इस समय का जो राजा है, वो ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कोई भी निर्णय ले लेगा, तो वो इन सब की मतलब सहयोग से या फिर इनके विचार विमर्श से निर्णय लेता था। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, ये राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली एक मतलब एक समूह कह लो, या राजनीतिक संगठन, इकाई, जो भी कहना चाहे। ठीक है, तो सभा, समिति और विदत। और सभा में संभ्रांत लोग, सभा से संभ्रांत, कुलीन, वृद्ध लोग होते थे उसमें। ठीक है, अब है कि वैदिक काल में सभा, ठीक है, सुन दे रखा है कि वैदिक काल में सभा समिति 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। ठीक है, फिर है कि इसके विपरीत समिति जो थी सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति तथा परिवारों के प्रमुख भाग लेते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। ठीक है, तो सभा में संभ्रांत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पितृसत्तात्मकता धीरे धीरे हावी होने लगती है। अब यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई सभा में। ठीक है, और जो विदत थी उसका तो महत्व ही खत्म होने लगता है उत्तर वैदिक काल आते आते। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया। ठीक है, तो संहिता क्या है, संहिता वेदों को ही संहिता बोला गया। ठीक है, तो संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो जाता है। अब उसके बाद में है कि यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसू यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्न के घर जाता था। राजसू युग में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्न के घर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोड़ सकते हैं इसे, ऐसा कुछ है नहीं। अब है कि अलग अलग ग्रंथों में रत्नियों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। रत्नी एक तरीके से पद समझ सकते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पद होंगे। तो अब इसमें है कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। मतलब जब राजसूय यज्ञ होता था तो एक रत्न हविष उत्सव होता होगा, उस समय राजा रत्न के घर जाता था, और रत्निन एक तरीके से क्या है, ये पद हैं। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में हमें 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। तो वे 12 कौन, जैसे पुरोहित कौन होगा, राजा का प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी, सेना का प्रमुख।
ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, जैसे कर्ण के बारे में सुने, सूत पुत्र, ठीक है। और महिषी से भी समझ में आ जाएगा कि राजा की पत्नी, ग्रामणी का भी समझ में आ रहा है, सेनानी का भी समझ में आ रहा है, और पुरोहित को परामर्शदाता, यानी धीरे धीरे परिषद बनने लगेगी। लेकिन अभी क्या है, यज्ञ वगैरह ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो राजा का कार्य क्या है, मुख्यतः युद्ध करना, मतलब युद्ध में नेतृत्व प्रदान करना, यज्ञ वगैरह अच्छे से हो। और यहाँ पे खासकर क्या हो रहा है, राजसूय यज्ञ के बारे में बात हो रही है कि उस समय कौन रत्न थे। तो पुरोहित क्या होगा वहाँ पे, परामर्शदाता, क्योंकि यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के बारे में परामर्श कौन देगा, पुरोहित देगा, ठीक है। अब आता है संग्रहिता, संग्रहण से बना संग्रहिता, तो ये हो गया कोषाध्यक्ष, ठीक है। भागदूत, भाग मतलब हिस्सा है ना, तो कर एकत्र करने वाला अधिकारी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं। अक्षवाप, ये भी पूछा है। अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, ध्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र, मतलब कुल्यवाप करके पूछा है। तो वाप ये गुप्त काल में भी है इस तरीके से, कुल्यवाप, द्रोणावाप, तो वो पूछा है, ये अक्षवाप नहीं पूछा। तो क्या पता पूछ ले फिर से ना। अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष, ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता था। और ध्रुत क्रीड़ा, यानी जो क्या बोलते हैं, जुआ एक तरीके से ना, तो ध्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र कौन, अक्षवाप। और क्षत्रिय क्षत्रा, क्षत्रिय क्षता, प्रतिहारीय दौवारिक, ठीक। अब है कि दिख रहा है, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में, शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष तथा बढ़ई रथकार के नाम भी रत्नियों की सूची में मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, ठीक है। मतलब कर्मकांड वगैरह ज़्यादा बढ़ने लग रहे हैं, ये सब देख रहे हैं हम, ठीक। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनैसेप को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पिता जो है ना पुत्र को बेच सकता है ना। तो अगर ऐसा पूछ ले कि भाई इसके बारे में हमें कहाँ जिक्र मिलता है, या फिर तो कहाँ से मिलता है हमें, ऐत्रेय ब्राह्मण से, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना अपने बेटे की भी बलि दी जा रही है, देखो बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण में, मतलब हर किस वर्ण का क्या कर्तव्य होगा। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी था, वैश्य दूसरे को कर देते थे, और इसीलिए इनका नाम था अन्यस्य बलिकृत, ठीक है, दूसरे को बलि यानी कर देना, ठीक। शूद्रों का काम क्या था कि शूद्र को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया, ठीक है। अन्यस्य प्रेष्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा या सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। तो मैत्रायणी में जो है ना, स्त्री की मतलब क्या एक तरीके से स्त्री को बुराई के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसा स्टेटमेंट बन के आ जाए कि 3 प्रमुख बुराइयों में स्त्री को 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया। तो किस साहित्य में गिना गया, तो वो मैत्रायणी संहिता में, ठीक है। तो उसको पासा, सुरा, और तीसरी प्रमुख बुराई क्या होगी, स्त्री। पासा यानी जुआ, और सुरा मदपान जो शराब हो गई, और तीसरी स्त्री। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है, ये अभी हमने पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। अब आश्रम क्या है, आश्रम एक तरीके से जो मतलब आयु है ना, व्यक्ति की जो आयु है, आयु का मतलब आयु का विभाजन है कि इतने आयु तक हमें क्या कार्य, मतलब कैसी जीवन शैली होनी चाहिए, है ना। तो जीवन शैली का वर्गीकरण किया गया है कि इस आयु तक, इस तक, उसको बोला गया आश्रम। तो 4 प्रकार के आश्रम। ब्रह्मचर्य हो गया 25 वर्ष तक, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50, गृहस्थ का मतलब शादी, तो शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, 25 से 50 तक इंसान को गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, है ना। तो देखो मतलब अगर हमें दिखाना हो कि जो हमारा वैदिक काल है वो कितना मॉडर्न है, मतलब क्या बोलेंगे, प्रगतिशील है, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गृहस्थ जीवन कब से स्टार्ट हो रहा है, 25 से 50 वर्ष तक, ठीक है। और आज
अब के टाइम में देखें तो 18 साल है मतलब महिलाओं की एज शादी के लिए। और लेकिन अगर रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो बाल वधु है ना वो इंडिया में ही है। मतलब हर तीसरी बाल वधु 1/3 जो है वर्ल्ड की, वो कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, यानी 18 साल तक भी लोग वेट नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर हम वैदिक काल में देखें तो 25 से 50 यानी 25 साल से स्टार्ट हो रहा है गृहस्थ जीवन। ठीक है, तो ये क्या है? एक ये प्रगतिशील उनकी क्या है मान्यता कह लो, जो भी है। ठीक है, वानप्रस्थ 50 से 75। ठीक, तो 50 से 75 अभी क्या है, जैसे बुराड़ी कांड वगैरह है तो उसमें देखा बच्चों ने भी क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो वो एक तरीके से क्या है, मतलब अंधविश्वास, कर्म कांड। तो वहाँ पे भी ये आयु निर्धारित की गई कि 50 से 75 वर्ष के बीच में मतलब अध्यात्म की वो, और या फिर अध्यात्म तो मतलब यहाँ पे अपने उसका कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब है कि घर को त्याग के वन गमन करना है ना, वन में चले जाना। तो 50 से, अब संन्यास है 75 से 100 वर्ष। ठीक, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। इसका मतलब क्या है कि जो औसत आयु थी वो ज़्यादा रहती होगी, है ना। इसी वजह से तो 100 वर्ष मान के तब उसका आश्रम का विभाजन किया गया। अब है कि बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। तो बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार बताया गया कि गायत्री मंत्र द्वारा किया जाता था ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब अलग अलग तरीके से बच्चे का संस्कार होता था। जैसे कि बच्चा जैसे जैसे गर्भ में आता है उसके बाद मृत्यु पर्यंत तक उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण मतलब एक चरण आते हैं उसको बोला गया उपनयन संस्कार। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक तरीके से समारोह टाइप होता था, तो उसको बोला गया उपनयन संस्कार। जैसे गर्भ में आ गया तो गर्भधारण वाला हो गया, और जब शिक्षा लेता है तो शिक्षा के समय जब उसका शिक्षा के लिए गुरुकुल में जाता है तो उसके लिए अलग संस्कार, इस तरीके से, है ना। तो बौधायन से मैं एक चीज़ शायद इसमें आई थी, पढ़ी थी हमने, बौधायन का शुल्ब सूत्र भी है ना। तो बौधायन की रचना है शुल्ब सूत्र, और शुल्ब सूत्र में हमें कुछ गणितीय संकल्पनाएं मिलती हैं, है ना। तो जैसे वेदिका वगैरह बनाते थे यज्ञ के लिए, तो उसमें क्या पता चलता है, तो भाई इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई इस तरीके से होनी चाहिए। तो क्या मतलब जो एंगल यानी कोण के बारे में थोड़ी सी हमें अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है किसमें, शुल्ब सूत्र में, है ना। तो गणितीय संकल्पनाएं हमें दिखती हैं, और वो बौधायन का ही है शुल्ब सूत्र। अब यहाँ बता दिया गया कि गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होता था। यहाँ से यहाँ तक ना यही सब लिख रखा है कि किसका उपनयन संस्कार कितने साल में होता था। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा इसमें, और ऐसा कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख है। तो कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो वो 4 क्रिया कौन सी होगी? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है काठक संहिता में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। तो लोहे का प्रचार कहाँ से होता है? उत्तर वैदिक काल से, है ना। तो पूर्व वैदिक काल से नहीं होता, यानी ऋग्वैदिक काल से नहीं होता। इसीलिए तो वो ऋग्वैदिक काल जो है उसकी आजीविका कैसी थी? चारावाह यानी पशुपालन, क्योंकि अभी लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है। तो खेत जोतने वगैरह के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता है, जो कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कम आउटपुट आता है। और जब जैसे ही लोहे का आविष्कार होगा तो लोहे का हल आएगा तो वो मतलब अच्छे से जुताई कर सकता है। और 24 बैलों को जोड़ के यानी बड़ा सा हल बना होगा और एक बार में कितना सारा खेत जोता जाता होगा, है ना। तो फिर धीरे अब जो उत्तर वैदिक काल की जो संस्कृति होगी वो उसकी जो आजीविका होगी वो कैसी हो जाएगी? कृषि पर आधारित, यानी प्रमुखतः कृषि पर आधारित। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी पशुओं का पालन नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यतः कृषि आधारित हो जाएगी। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। तो कृष्ण अयस किसके लिए प्रयोग किया गया? लोहे के लिए। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद। ठीक है, तो तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए क्या कहा गया? कुसीद, ये याद रखना है। और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन। तो ऋण यानी एक तरीके से संज्ञा हो गई ऋण, है ना। तो ऋण हो गया कुसीद, और जो ऋण दे रहा है किसी को, उधार दे रहा है, वो क्या हो गया? कुसीदिन। ठीक है, और वैक नोट कौन हो गया? सूदखोर। हमने पहले पढ़ा था, इसमें भी यहाँ नहीं है, तो तीनों थोड़े मिलते जुलते हैं इसलिए एक साथ हमने देख लिया। अब है इसमें कि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी, निष्क, शतमान, कृष्णन और पाद आदि। कृष्णन संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्य का भी उसी के समान थे। तो मतलब ऐसे करके पूछ ले कि निष्क, शतमान, कृष्णन, पाद ये क्या है ना। ऐसे करके क्वेश्चन बना के और 4 स्टेटमेंट दे देता है कि ये
माप की इकाई हैं या फिर कुछ वस्त्र हैं या कोई आभूषण है, तो ये क्या है, ये माप की इकाइयाँ हैं, ठीक है। और गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थी, और गुंजा रत्तिका ये भी माप की इकाई हैं। रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। देखो, अब जब जैसे जैसे लोहे का आविष्कार होता है ना, तो इस लोहे ने ना बहुत सारी मतलब एकदम से समाज को बहुत ज़्यादा चेंज किया। कृषि होने लगती है, शिल्प बनने लगते हैं तरह तरह के, ठीक है। तो अब क्या है, नए नए व्यवसाय उत्पन्न होते हैं, और ये व्यवसाय ही क्या क्या होगा इनका, कि यही अब जो इनका जो कार्य है, इसी कार्य के आधार पर इनको जाति का नाम दे दिया जाएगा, है ना। लोहे का काम कर रहा है तो लोहार हो गया, और लकड़ी का काम कर रहा है तो वो बढ़ई हो गया, इस तरीके से। रथकार, स्वर्णकार, लोहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। अभी इतनी सारी जातियाँ बन जाएंगी, और फिर इसमें वर्ग विभेद होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं से फिर ये जो है मतलब इसमें जो अभी उत्तर वैदिक काल है, इसमें बहुत सारे आडंबर और मतलब छुआछूत सामाजिक बुराइयाँ बहुत सारी इसमें आ जाएंगी। और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि इससे क्या होगा, बौद्ध धर्म, सॉरी पहले जैन धर्म और फिर बौद्ध धर्म का मतलब आगमन होगा, वो उसकी उत्पत्ति होगी। इसीलिए होगी क्योंकि इस धर्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ जाती हैं, और उसका एक अगर उसमें जाएँ तो उसका कारण रहा ये बहुत सारे जो शिल्प होते हैं, मतलब शिल्पकार जो आए, और उन शिल्पियों को उनके काम के आधार पर ही उनको जाति का नाम दे दिया गया, और वो जाति में भी फिर मतलब पदानुक्रम निर्धारित कर दिया गया कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है ना। तो स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। अभी तक देखो, जो इनके ये जो देवता है ना, ये प्रकृति आधारित है, ठीक है। भाई वरुण को देखा, ऋत का देवता, और इंद्र जो हालांकि युद्ध वाला हो गया, लेकिन इंद्र को जो बारिश कराता है उसका भी देवता माना गया। तो ये सब देवता कैसे हैं, जो प्रकृति से उन्हें वो चीज़ मिल रही है, उसी को एक तरीके से वो देवता बना दे रहे हैं कोई नाम दे के। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब इन्होंने इनकी जगह पे स्थान कौन ले रहा है, विष्णु, प्रजापति, रुद्र, शिव, ठीक है। अब इसी से क्या होगा, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। मतलब इस तरीके से मूर्ति पूजा तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कर्मकांड इतने ज़्यादा नहीं थे, अब जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई, ठीक है, तथा आहुतियाँ गौण होने लगी। तो पहले आहुति दी जाती थी चावल इत्यादि की, और इस तरीके से यज्ञ को संपन्न करा जाता था, मतलब देवताओं को खुश किया जाता था एक तरीके से आहुति देके, जैसे घी वगैरह, गाय का घी। तो अब क्या होगा, जो उत्तर वैदिक काल आएगा तो पशु बलि, मतलब यज्ञ जब संपन्न माना जाएगा, आप बलि दो, है ना। हमने अभी इससे पहले देखा ऐत्रेय ब्राह्मण में कि अपने बेटे को ही बेच दिया था बलि के लिए, 100 गायों के लिए, है ना। तो अब क्या होता है, पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे हिंसा बढ़ने लगती है। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। ये राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय यज्ञ क्यों होते थे, कि जैसे यज्ञ क्या थे, ये यज्ञ कराए जाते थे, और एक तरीके से अपनी सर्वोच्चता को दिखाने के लिए। जैसे हम उसमें रामायण में देखते हैं कि वो अश्वमेध यज्ञ कराते हैं ना, पुरुषोत्तम श्री राम। तो वो क्या करते हैं, वो एक घोड़ा छोड़ते हैं। अब घोड़ा छोड़ते हैं तो वो घोड़ा उस पूरे मतलब साम्राज्य में घूमेगा। अगर किसी ने भी वो घोड़ा पकड़ लिया, इसका मतलब है कि वो उस राजा की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा है, और वो फिर उससे युद्ध करेगा, ठीक है। और युद्ध में फिर जिसने घोड़ा छोड़ा है, मान लो उसने सामने वाले बंदे को हरा दिया, तो फिर क्या हुआ कि वो सर्वोच्च, वही सर्वोच्च कहलाएगा। और फिर उसने हरा दिया तो उसका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ, इसका मतलब वो सर्वोच्च राजा नहीं बना। इस तरीके से अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए ये यज्ञ किए जाते थे। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। मतलब इतने सारे यज्ञ वगैरह, यज्ञ से ही सर्वोच्चता स्थापित होगी, यज्ञ से ही ये होगा वो होगा, तो क्या हो रहा है, पुरोहितों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, ठीक है। और पुरोहित किसके दम से चल रहे हैं, क्षत्रियों के, क्षत्रिय करा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो क्षत्रिय है ना, ये भाई जो शासन कर रहा है वो कौन है, वो राजा है ना। युद्ध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेहनत वो कर रहा है, और सर्वोच्चता किसकी है, पुरोहित की। तो अब यहाँ से ना इन दोनों में मतलब एक तरीके से टकराव होगा। जो क्षत्रिय हैं वो सोचेंगे हम सर्वोच्च हैं, और पुरोहित तो पहले से कह ही रखे कि हम सर्वोच्च हैं। तो इस वजह से भी देखेंगे हम, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं वो क्या है, वो भी राजवंश से ही संबंध रखते हैं ना, वो भी क्षत्रिय थे। तो जो क्षत्रिय हैं ना, जो राजा हैं, राजा लोग हैं,
उनका बहुत ज़्यादा उनको मतलब प्रोत्साहन मिलता है बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, इसीलिए वो इतने ज़्यादा फलते फूलते हैं। और उसका कारण एक यही था कि पुरोहित वर्ग जो था ना वो बहुत ज़्यादा हावी होने लगा था, हर चीज़ हर जगह अपनी सर्वोच्चता होती थी उसकी, और क्षत्रिय लोग जो थे वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक तरीके से वो अप्रसन्न थे उनसे। और जैसे ही ये दोनों धर्म आते हैं और इनको जो है राजा वगैरह का आश्रय अत्यधिक मिलता है और ये फलते फूलते हैं अच्छे से, है ना। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो पहली बार शतपथ ब्राह्मण में हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहने का मतलब पुरुषार्थ का मतलब ये हो गया कि मतलब व्यक्ति के मतलब जीवन के लक्ष्य क्या होने चाहिए, धर्म होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, काम होना चाहिए और मोक्ष होना चाहिए। धर्म अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया, ठीक है। तो त्रिवर्ग किसे कहा गया, त्रिवर्ग कहा गया इन जो धर्म अर्थ और काम को, है ना। और गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार, और संस्कार क्या हो गया वो अभी हमने देखा कि जीवन में जो विशेष घटनाक्रम कह लो या फिर एक जो विशेष पड़ाव आता है उस पर क्या होता था, एक समारोह टाइप से होता था, जैसे कि शिक्षा के लिए जा रहा बच्चा या फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से। तो वो संस्कार कितने होते थे, 16। अब ये संस्कार के नाम दे रखे हैं, ये इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, ठीक है। अब ये स्मृति ग्रंथ देखो, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ आ गई, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, स्मृति ग्रंथ, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो, मैं अभी एक बार में ना इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कैसे कैसे इस जो वैदिक साहित्य जो है उसका विभाजन कैसे है ना, तो उसे में समझ में आ जाएगा। अभी इसमें क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं हम इस पर। तो स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, दिख रहा है। तो ये विवाह कौन से इसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो विवाह हैं ये ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह, ठीक। तो इसमें जो लास्ट वाले हैं ना, आसुर, राक्षस और पैशाच, इस विवाह को मतलब वैसी दृष्टि से देखा जाए मतलब ये इन विवाह को अच्छा नहीं माना जाता था, और जो ये स्टार्टिंग वाले विवाह हैं इनको अच्छा माना जाता था, ठीक है। तो हमारा भी ये हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ वैदिक साहित्य का कैसे विभाजन है, क्या है। तो देखो, वैदिक साहित्य को ना मतलब उसकी विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो श्रुति और दूसरा स्मृति, है ना। तो श्रुति का मतलब ये हो गया और एक हो गया स्मृति। देखो, जो श्रुति थी इसे बोला जाता था अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब जो मतलब इंसान ने नहीं लिखे, इंसान ने इसकी रचना नहीं की, ये भगवान के मतलब ईश्वरीय हैं, ये दैवीय हैं। और स्मृति जो मनुष्य ने लिखे, ठीक है, जिसकी मतलब मनुष्य ने रचना की, वो हो गई स्मृति, ठीक। और उसके बाद में अब जो है वैदिक साहित्य है उसको मुख्यतः 3 अवधियों में बांटा गया। ये तो हो गया विशेषता के आधार पर विभाजन, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है। और अवधि के आधार पर, अवधि मतलब किस काल में जिस काल में जो रचना रची जाएगी, जो ग्रंथ रचे जाएंगे उसको उसी का नाम दे दिया जाएगा। जैसे कि संहिता काल, संहिता काल किसे कहा जाता है, तो संहिता काल कहा जाता है जिसमें 4 वेद लिखे गए, ठीक है। संहिता का संकलन, संहिता किसे कहते हैं, वेदों को, ठीक है, जिनकी संख्या 4 है। हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद आता है ब्राह्मण काल, ठीक, ब्राह्मण काल। अब जो ये ब्राह्मण काल था ना, इसमें जो ग्रंथों की रचना हुई, वो जो साहित्यों की रचना हुई वो क्या थे, वो इन संहिताओं को ही समझने के लिए थे एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें लिखे गए मतलब ब्राह्मण काल कहा गया। और ब्राह्मण काल में क्या क्या किस किस की रचना होती है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब ये जो थे, अब इनको समझने के लिए हुए हैं, है ना, जो 4 वेद हैं यहाँ पे हमने देखा। तो इन 4 वेदों के ब्राह्मण भी होंगे, आरण्यक भी होगा और उपनिषद भी होगा, ठीक है। और किस वेद का क्या ब्राह्मण है, क्या आरण्यक है, क्या उपनिषद है, ये हमने देख लिया है ना, पीछे वाली वीडियो में देखोगे तो वो मिल जाएगा। और फिर एक आता है सूत्रकाल, मतलब इसमें जो रचना हुई वो क्या थी, वो संक्षिप्त थी, तो उसको बोला गया सूत्रकाल। यानी सूत्र का मतलब क्या होता है, एक छोटे से वाक्य में बड़ी बात कह देना एक तरीके से, है ना। तो संक्षिप्त बात में ये कहना, तो इसको बोला गया सूत्रकाल, ठीक है।
अब इसके हमने देख लिया, ये चारों संहिता देख ली, और ये ब्राह्मण काल में देख लिया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और ये सूत्रकाल। सूत्रकाल में ही आते हैं जो वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 याद कराए थे, तो ये 6 इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें, और ये जो अगर मतलब इसके आधार पर देखा जाए, श्रुति के आधार पर, तो श्रुति में ये दोनों आएंगे, और स्मृति मतलब विशेषताओं के आधार पर देखा जाए, ये तो हमने देख लिया अवधि के आधार पर विभाजन, है ना। अब विशेषताओं के आधार पर कि मैं अगर विशेषता के आधार पर इसको रखें तो इसको एक ग्रुप में रखेंगे, और सूत्रकाल में वेदांग और ये स्मृति वगैरह जो हम देखते हैं, मनुस्मृति और ये सब, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।